हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हम लोग CSS को पढ़ेंगे। तो CSS को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ CSS होता क्या है। आपने पहले HTML देखी होगी। HTML में हम लोग वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते थे। अब वेबसाइट की खूबसूरती को लेकर आना या वेबसाइट के अंदर खूबसूरती को लाना या वेबसाइट के अंदर टैग्स को स्टाइल करना, उनको बनाना, उनको अच्छा सा एनिमेट करना, ये सारे काम CSS के ज़रिए होते हैं। ठीक है, तो आज CSS की पहली क्लास में हम सीखेंगे कि हम CSS को HTML के साथ जोड़ते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पर अपने फ़ोल्डर में, और फोल्डर में यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं और फोल्डर बनाते हैं। इस फोल्डर का नाम हम लोग रख लेते हैं अभी के लिए HTML और CSS। मर्ज़ी आप कुछ भी फोल्डर का नाम रखो, कोई पाबंदी नहीं है। आप इसके अंदर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ कोड करेंगे। जब आप ओपन विथ कोड करेंगे तो ये फ़ोल्डर आपका विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगा। जब ये विजुअल स्टूडियो कोड में आपके पास ये खुल जाएगा तो आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल+ से थोड़ा जूम कर लेना है। वो आपकी मर्ज़ी, आप जूम करें ना करें, लेकिन कंट्रोल+ से जूम होता है, कंट्रोल- से जूम आउट होता है। अब यहाँ पर मैंने एक HTML की फ़ाइल बना ली, index.html, और यहाँ पर HTML का मैंने शिफ्ट के साथ 1 दबा के कोड जनरेट करवा लिया, जो कि बहुत कॉमन काम है, आप पहले भी कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पर एक H1 से हेडिंग टैग डाल रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ HTML एंड CSS क्लास। आपको जो दिल लगा है वो आप लिख सकते हैं। अब मैं इस फाइल को चला लूँगा, यहाँ पे रन कर लूँगा और ये फ़ाइल मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको ये फ़ाइल दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे इसको स्टाइल करना है, तो इसके दो तीन तरीके हैं। तो 3 तरीके वैसे तो। एक इनलाइन तरीका, इनलाइन मतलब इस टैग के अंदर ही स्टाइलिंग करना। यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे स्टाइल टैग डालूँगा और यहाँ पर मैं इधर कलर दे सकता हूँ। कलर दिया और कलर में बस बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लू आ रहा है, ब्लू दे दिया तो ये जो टेक्स्ट है मेरा ब्लू हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे अपनी मर्ज़ी का कलर देना है, मैं इस ब्लू पर माउस लेके जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी का कलर, देखें यहाँ पे मैंने ये कलर सेलेक्ट करा है या ये सेलेक्ट करा है, तो कोई सा भी कलर सेलेक्ट करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, तो इसके बाद मुझे जो है यहाँ पर अगर मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है तो मैं यहाँ सेमी कॉलम के बाद, ये सेमी कॉलम होता है, इसके बाद मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँगा। देखिए सजेशन मुझे दे रहा है फ़ॉन्ट साइज़, मैंने दे दिया 50 पिक्सल, तो ये फ़ॉन्ट साइज़ देने पर ये बड़ा भी हो गया। अब ये जो इनलाइन वाला है, ये हम तरीका जो है CSS करने का, ये हम मजबूरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। अब इनलाइन के बाद आता है इंटरनल CSS का तरीका। इंटरनल CSS का तरीका क्या होता है, अभी देखो मैं ये CSS स्टाइल मिटा देता हूँ पूरा, तो मेरी CSS भी गायब हो जाएगी, हो गई। अब मुझे इंटरनल वाला तरीका में क्या होता है, ये जो हेड टैग जहाँ पे एंड हो रहा है, इसके बाद मुझे स्टाइल टैग डालना है और इसके अंदर मुझे स्टाइलिंग करनी है। तो इस टैग का नाम क्या है, H1। मैं यहाँ पे H1 डालूँगा और कर्ली ब्रैकेट से इसको एक्सेस करूँगा और इसके अंदर जो लिखूँगा वो हो जाएगा। जैसे मैं कलर लिख रहा हूँ, मैं कलर रेड डाल रहा हूँ, ठीक है, तो कलर रेड आ गया। ठीक है, अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं ये माउस ले जाऊँगा तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे इसकी राइटिंग चेंज करनी है, मैं यहाँ पे दूंगा फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली देने के बाद मैं यहाँ पर कोई सा फ़ॉन्ट ले सकता हूँ, जिसकी मदद से क्या होगा, मेरी राइटिंग चेंज हो जाएगी। इसके बाद अगर मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ देना होगा, जो कि मैं अभी 50 पिक्सल दे रहा हूँ, तो ये फ़ॉन्ट आपका बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इंटरनल CSS भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी ज़्यादातर यूज़ नहीं होता प्रोफेशनल तरीके में। ये भी हम मजबूरी के तहत, अगर हमें बहुत ज़्यादा इस पेज पे यूज़ करने पे ज़रूरत पड़ गई है तो हम यूज़ करते हैं ये CSS, वरना हम लोग अलग से फ़ाइल बना के CSS की उसे यूज़ करते हैं, उससे हम एक्सटर्नल CSS कहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगा एक्सटर्नल CSS कैसे होती है। मैं अब ये सारा काम यहाँ से स्टाइल टैग मिटा रहा हूँ, तो जैसे वैसे जब मैं ये मिटाऊँगा तो सारी डिज़ाइनिंग ख़त्म हो जाएगी। अब एक्सटर्नल CSS करने का तरीका क्या है, यहाँ पर हम आएंगे और एक कोई CSS की फ़ाइल बना लेंगे। जैसे मैंने 1.css बना ली। अब 1.css बना ली तो मैं क्या करूँगा, index.html के साथ इसको लिंक करूँगा। लिंक कैसे करेंगे, ये जितनी भी बाहर से जो फाइलें होती हैं ना, उसे हम टाइटल हेड टैग के अंदर जो है लिंक करते हैं। तो ये जो टाइटल टैग आ रहा है, इसके बाद मैं लिंक लिखूँगा
और यहाँ पे लिंक CSS का मुझे सजेशन आएगा। इधर मैं आऊँगा और डबल कॉमास के अंदर मैं यहाँ पर ./ डालूँगा और यहाँ पे 1.css आपकी लिंक हो जाएगी। अब जो मैं 1.css में करूँगा वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मुझे H1 को डिज़ाइन करना है तो मैं यहाँ पे H1 डालूँगा और यहाँ पे मैं कलर दूँगा। कलर मैंने रेड दे दिया तो ये रेड हो गया। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली दूँगा, ठीक है, कोई सी भी फ़ॉन्ट फैमिली अभी आप दे दें तो ये फ़ॉन्ट फैमिली हो जाएगी चेंज। आगे जाके हम अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट्स डालना सीखेंगे। फिर यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज़ दूँगा जो कि मैं 40 पिक्सल दे देता हूँ, यानी 40 पिक्सल, तो ये 40 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे बॉडी टैग को एक्सेस करता हूँ, बॉडी टैग का मतलब ये होता है कि हमारी पूरी स्क्रीन, तो अगर मैं बॉडी टैग को एक्सेस करता हूँ तो मैं यहाँ पे भी कलर दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ H1 से बाहर आया, मैंने यहाँ पे बॉडी टैग डाला और इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया। तो जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया तो ये काम हमारा ऐसे हो गया, देखें। तो ये हमने आज सीखा कि इंटरनल CSS, इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS कैसे करते हैं HTML की फ़ाइल में। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।